Hello बच्चों, let's read the question first. From the site of criminal investigation, the DNA sample A was taken. Police have three suspects B, C and D. To confirm the criminal, the profile of DNA samples were analyzed by DNA fingerprinting technique as follows. तो यहाँ पे हमें दिए गए हैं DNA fingerprints दिए गए हैं. From the above given information following conclusion can be drawn. क्या conclusion हम draw कर सकते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है DNA फिंगरप्रिंटिंग का. जैसे कि हमें पता है कि हर ऑर्गेनिज्म का हमारे ऑर्गेनिज्म तो नहीं, हर ह्यूमन का जो फिंगरप्रिंट होता है ना वो बहुत यूनिक होता है. किसी भी दो पर्सन का फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकता. उसी तरीके से किन्हीं भी दो पर्सन का डीएनए कभी भी सेम नहीं हो सकता. ऐसा क्यों होता है वो देखेंगे. तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करेंगे. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, मैंने अभी भी आपको बताया कि जो डीएनए होता है ना, किसी भी दो पर्सन का डीएनए जो है वो सिमिलर नहीं होता. आपके और मेरे अंदर जो हमारा 95 to 98% ऑफ डीएनए है वो सेम है. क्यों? हमारा बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा है, मेरे नाखून भी जो है सेम है, आपके जैसे नाखून के जैसे, ये बाल भी सेम है, आंखें भी सेम है. तो ये सब चीज़ों के लिए जो प्रोटीन्स वगैरह लगे होंगे ना वो सीक्वेंस में लगे हुए होंगे, और वो आप और मैं दोनों ही सेम जो है वो शेयर करते हैं. ऑलमोस्ट सेम जो है वो शेयर करते हैं. कुछ अलील्स का डिफरेंस हो सकता है, बट जो रेस्ट ऑफ द डीएनए जो होता है वो हमारा और आपका डिफरेंट है. ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे ये जो डीएनए है, ये पहली चीज़ तो नॉन कोडिंग है. नॉन कोडिंग का मतलब वो मेरे शरीर में ना कोई भी चीज़ नहीं बनाता, कोई भी प्रोटीन नहीं बनाता, इससे कोई भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता. दूसरी चीज़ है कि ये मेरे को मेरे दोनों पेरेंट्स से इनहेरिट हुआ है. मतलब 50% योगदान मेरी मम्मी का है, 50% जो योगदान है वो मेरे पापा का है. तो इन दोनों का जो ये नॉन कोडिंग रीजन है ना, जब इसको मिक्स कर दिया ना तो एक नया कॉम्बिनेशन बन जाता है, एंड ये कॉम्बिनेशन जो है ये मेरे अंदर आ गया है. तो ऐसे ही आपके अंदर भी आपके मदर फादर का कॉम्बिनेशन आया होगा. एंड इसलिए हर पर्सन के अंदर आप भी जब आगे अपना ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे तो आपके पार्टनर का जो एक कंबाइंड जो है ये जो नॉन कोडिंग रीजन है वो आपके आगे ऑफस्प्रिंग में चला जाएगा. इसलिए हर एक पर्सन के पास ये यूनिक नॉन कोडिंग रीजन होते हैं. इन नॉन कोडिंग रीजन को हम बोलते हैं VNTR, यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स. वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स. इसके अंदर होता क्या है कि देखो, जो नॉन कोडिंग रीजंस होते हैं ना वो बहुत अजीब से होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ATC, तो यही चलता रहेगा. तो टेंडम रिपीट्स का मतलब क्या होता है कि एक सीक्वेंस है वो रिपीट होता जा रहा है. अब वो कितनी बार रिपीट हो रहा है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अंदर अगर ये 3 बार रिपीट हो रहा है ना तो ये मेरा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. हो सकता है मेरी मदर के अंदर जो है 4 बार रिपीट होता हो, मेरे फादर के अंदर 5 बार, मेरे अंदर इनका एक इंटरमीडिएट आ गया. तो आप समझे कि हर इंसान के अंदर ये जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स होते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं. और किसी भी दो पर्सन के वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कभी भी सेम नहीं होते. इसी को जो हमारे फॉरेंसिक लैब में जो साइंटिस्ट बैठे होते हैं वो इसी चीज़ को निकालते हैं, इसी को पकड़ के बाहर निकालते हैं, एंड ऐसे फिंगरप्रिंट्स जो है वो रेडी करते हैं. अब हमें बोला कि यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना ये क्राइम सीन का है जो फिंगरप्रिंट वहाँ से मिला है, एंड ये B, C and D ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, हम इसको मान लेंगे B, C and D है. तो ये हमारे कल्प्रिट्स हैं. अब इनमें से कौन असली क्रिमिनल है यहाँ पर वो हमें बताना है. तो देखो, मैच होना चाहिए, बस सीधी सी बात है. जो हमारा जो हमें क्राइम सीन से जो हमें डीएनए मिला है वो मैच होना चाहिए विद द क्रिमिनल का जो डीएनए है. तो देखो यहाँ पर हमें सेकंड का जो है काफ़ी ज़्यादा मैच होकर में मिल रहा है. ये भी सेम है, ये वाला भी सेम है, ये दो स्ट्रैंड भी सेम है यहाँ पर. अच्छा, ये नहीं प्रेजेंट. फिर यहाँ पर सेकंड वाला जो हमारा बी है इसके पास ये वाला रीजन नहीं प्रेजेंट, जबकि जो फोर्थ वाला है ना इस पे ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, 2 लाइनें प्रेजेंट है. यहाँ पर दोनों का खाली है और ये भरा हुआ है. तो अगर आप देखोगे क्लियरली पता चल रहा है, तो जो डी जो है ना यहाँ पे वो डी क्लियरली पता चल रहा है कि वो क्रिमिनल है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, D वॉज द क्रिमिनल. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.